अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीडियो आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा कारोबारी वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में पहुंचा हुआ है और कारोबारी वफ्द ने पहले रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी जिसकी सरबराही साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत और सनत डॉक्टर गौहर एजाज कर रहे थे, उनसे भी मुलाकात की है। जो सऊदी वक्त है ये पाकिस्तान में बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग भी कर रहा है और जो हुकूमती एहलकार हैं उनके साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल जो है वो सऊदी सऊदी कारोबारी वक्त का जो पूरा पाकिस्तान का दौरा है, तकरीबन 5 से 6 रोज़ का ये दौरा है, उसको उसके सारे अरेंजमेंट कर रही है। सऊदी वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकातें की हैं, लाहौर के जो कारोबारी हजरात हैं उनके साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं और जो कराची में बड़े बड़े सरमायाकार हैं वो भी सऊदी वफ्द के साथ मुलाकातें कर रही हैं। ये दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी का एक नए बाब का आगाज हुआ था, वो 18 माह कबल जब निगरान दौर था, उस वक्त के जो वफाकी वजीर तिजारत और सनत थे डॉक्टर गौहर एजाज, उन्होंने पाकिस्तान के जो सबसे बड़े बिजनेस टाइकून हैं 20 रुकनी एक वक्त था जो कि सऊदी अरब गया था और वहाँ पर सऊदी वजीर तिजारत, सनत, सरमायाकारी और जो बड़े बड़े सऊदी बिजनेसमैन हैं उनके साथ मुलाकातें की थी। और जो डॉक्टर गौहर एजाज का जो दौरा था उसमें एक ही बात के ऊपर फोकस किया गया था और वो नुक्ता ये था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान चूँकि हुकूमती सतह के ऊपर इंतहाई मजबूत और गहरे ताल्लुकात हैं, इसी तरह पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन जो कारोबार की सूरत हाल है, सरमायाकारी की सूरत हाल है, वो खुद कदरे बेहतर नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा तिजारत को बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो तिजारत का और एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है और सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मंडी साबित हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि सऊदी इस शहजादे जो है वो खुद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस मुआहदा कर लिया है। अब इस डिफेंस मुआहदे के ऊपर वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार जो है वो कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर खुद उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अब सऊदी अरब के अलावा और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ इसी तरह का एक मुआहदा करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक खत्े की उभरती हुई मीशत भी है और एक सुपर न्यूक्लियर पावर भी है और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हर तरह के दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। अब सऊदी शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। सऊदी शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद खुद एक कारोबारी शख्सियत है और उनके साथ जो कारोबारी वक्त आया है वो भी सऊदी अरब के नामी ग्रामी बिजनेसमैन हैं। ख़ास तौर पर सऊदी वक्त जो है वो पाकिस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर के शोबे में एक बहुत बड़ी सरमायाकारी करना चाहता है। इसी तरह कारपोरेट फार्मिंग में भी सऊदी वक्त अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहा है और सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी भी लगाना चाह रहा है। तो अरबों डॉलर्स का एक पैकेज है जिसकी बुनियाद निगरान दौर में रखी गई थी, अब उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्डअप किया जा रहा है। सऊदी अरब के वक्त को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें ये बताया गया है कि ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर जो अ, बड़ी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो लेक सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े मौके हैं, क्योंकि जो लेक सिटी होल्डिंग जो एक हाउसिंग सोसाइटी के अलावा एक लग्जरी लाइफस्टाइल और लोगों को एक बुनियादी सहूलियात रहने सहने के लिए बहुत बेहतरीन किस्म की सोसाइटी जो है हाउसिंग सोसाइटी वो लेक सिटी के अंदर मौजूद है। लेकिन लेक सिटी अब रावी अर्बन डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, रावी किनारे जो नया शहर बनाया जा रहा है वहाँ पर एक बहुत बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। अरबों डॉलर की ये सरमायाकारी है जिसके ऊपर इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो है वो काम कर रहे हैं, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल्स हैं, वो इस लेक सिटी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी तरह आरिफ हबीब ग्रुप जो है वो भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। इसके साथ साथ फातमा ग्रुप जो है
वो एक पाकिस्तान का इंतहाई मारूफ और बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहा है। तो सऊदी जो इन्वेस्टर इस वक्त आए हुए हैं वो ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है मईशत की वो बेहतर हो रही है या फिर नहीं हो रही, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी, डोमेस्टिक सतह के ऊपर सरमायाकारी नहीं आएगी, उस वक्त तक जो गैर मुल्की सरमायाकार है उनको ये यकीन नहीं आएगा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अब बेहतर सिमत की तरफ गामजन हो रही है। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं वो भी इंतहाई अहम है, क्योंकि ये इस्लाहात इसलिए मुतारिफ कराई जा रही हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो एक टेक ऑफ के मोड पर खड़ा हुआ है, और ये वो मौका है कि अगर पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी इंतहाई तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। जो नेशनल अकाउंट्स की जानिब से कल ही फिगर जारी की है उसमें अगर आप देखें तो जो गुज़िश्ता माली साल है उसकी जो आखिरी सरमाही में सनती शोबा की तरक्की है वो 5.66 के करीब रही है, और गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत जो है वो 3% से ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। अब अगर इस साल पाकिस्तान में सैलाब ना आते और पाकिस्तान की ज़राअत को झटका ना पहुंचता तो यकीनन पाकिस्तान की जो माशी शरह नमू है वो इस साल के दौरान भी 3.5% से लेकर 4% तक इसमें पहुंचना था। तो पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, लेकिन इसमें एक ऐसे कैटलिस्ट की ज़रूरत है जो कि माशी शरह नमू को इंतहाई तेज़ी के साथ आगे बढ़ा कर ले जाए, और ये कैटलिस्ट जो है वो सऊदी अरब और जो हमारे गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से जब सरमायाकारी आएगी तो ये कैटलिस्ट इंतहाई तेज़ी के साथ अपना काम करेगा, और गैर मुल्की सरमायाकारी के आते ही गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना शुरू कर देंगे। चूँकि ये एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब अ, जिस तरह तेज़ी के साथ हालात दुनिया के तब्दील हुए हैं उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत तेज़ी के साथ नुमायाँ होकर सामने आया। ख़ास तौर पर आज की जो डेवलपमेंट है जिसमें हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए गजा के अंदर सीज़ फायर, जंग बंदी, नस्ल कुशी के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है। तो फ़लस्तीन में एक सूरत हाल जो है वो बदली है, और उसमें भी पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम रहा है। ख़ास तौर पर 8 मुल्कों के साथ जब पाकिस्तान ने बैठकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये समझाने की कोशिश की कि इसराइल को समझाया जाए, इसराइल को इस बात के ऊपर लाया जाए कि अब नस्ल कुशी फ़लस्तीनियों की बंद की जाए, गजा के अंदर सीज़ फायर किया जाए, और इस इलाके में इस खत्े में एक ऐसा मसला फ़लस्तीन का हल होना चाहिए जो कि तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके लिए काबिल अमल होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने गजा में फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा किया है। इसी तरह पाकिस्तान ने जो खलीजी ममालिक हैं इनको एक सिक्योरिटी की सूरत हाल की तसल्ली देकर अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त चीन के साथ इंतहाई अहम है और अमेरिका के साथ भी इंतहाई अहम है। अमरीकी सदर बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इस वक्त बेहतरीन लीडरशिप है, और इसी लीडरशिप ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हैरान करके रख दिया है। जिस तरह के पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा गया है इसकी तारीख शायद मिसाल नहीं मिलेगी तारीख के अंदर। तो सऊदी इस वक्त अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का पैकेज लेकर पाकिस्तान में मौजूद है, और इसके ऊपर अमल दरामद इंतहाई तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।